हेलो स्टूडेंट, अगले वीडियोस में हमने जो पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मतलब कि टूल बॉक्स में जो टूल आता है, ठीक है। टूल बॉक्स में जो ये टूल वाला था, ठीक है, तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, मतलब कैसे यूज होता है, वो हमें इसमें देखना है, मतलब कि ई टूल में, ठीक है। वो ये कहाँ पे था मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देखोगे तो अम, ये था टूल बॉक्स पूरा। इसमें जो मिडल पैलेट आती है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमें पढ़ना है कि कैसे कैसे कौन कौन से ये जो टूल्स है और कैसे यूज होता है, कैसे ड्रॉ करना है किसी टूल को लेके या ऑब्जेक्ट को लेके, ठीक है। तो आप ये देखते हैं टूल्स, ठीक है। तो टूल की बात करें तो फर्स्ट हमारा है सर्कल टूल, ये वाला, ठीक है। तो सर्कल टूल क्या होता है, तो सर्कल टूल इज यूज टू क्रिएट द न्यू सर्कल लेयर। मतलब सर्कल लेयर बनाना हो तो सर्कल टूल यूज करना है। ये क्या करता है, तो सर्कल लेयर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट सर्कल, वो आपको मतलब सर्कल रिप्रेजेंट करता है, मतलब सर्कल ड्रॉ करना हो तो उसका यूज कर सकते हो। और सर्कल हैज टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, इसके दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स याद रखने, एमसीक्यू में आते हैं, सेंटर एंड रेडियस, ठीक है। एग्जाम में आते हैं कि सर्कल कितने पैरामीटर्स हैं, तो टू, कौन कौन से, सेंटर एंड रेडियस। यू कैन सी द पैरामीटर्स इन द पैरामीटर पैनल। इसकी पैरामीटर्स आपको देखना है तो पैरामीटर पैनल में जाके उसके पैरामीटर्स देख सकते हो। वी कैन चेंज एनी ऑफ द पैरामीटर आफ्टर ड्रॉइंग द ऑब्जेक्ट, मतलब आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया उसके बाद पैरामीटर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करना, तो यहाँ पे दे रखा है कि टू ड्रॉ द सर्कल सिलेक्ट द सर्कल ड्रॉ। आपको ये सर्कल ड्रॉ करना है तो यहाँ से इस वाला सर्कल जो इसको टिक मार्क करो, क्लिक करो, क्लिक ऑन द वर्किंग एरिया, फिर यहाँ पे जहाँ पे वर्किंग एरिया पे क्लिक करो, वेर यू वांट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब जहाँ पे क्लिक करोगे वो आपका सेंटर हो। इसके बाद आपको ड्रैग करना है तो उसी हिसाब से आपकी रेडियस मिलेगी। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके खींचोगे यहाँ तक तो आपको इतना सर्कल बनेगा, तो इतनी आपकी रेडियस हो गई, जितना खींचोगे इतना, तो वैसे, ठीक है। यूजिंग द टूल्स ऑप्शन पैनल, मैंने बताया था टूल ऑप्शन पैनल में क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब उसके चेंजेस आप कुछ करना चाहते हो उस लेयर में तो कर सकते हो। तो यू कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ द सर्कल लेयर, clear the additional layer using the checkboxes like create the outline layers which is used to create an outline around the circle। मतलब कि आपको दो तरह के सर्कल बनाते हो, विदाउट आउटलाइन और विथ आउटलाइन। तो यहाँ पे देखो ये है, तो यहाँ पे तो दिखा है ये पूरा, ये टूल ऑप्शन पैनल मैंने बताया था आपको। यहाँ पे क्रिएट सर्कल लेयर, क्रिएट आउटलाइन, उसका आउटलाइन देना है तो फिर आउटलाइन दे सकते हो। तो बहुत सारी यहाँ पे उसकी मेनू, यहाँ पे टिक करोगे तो यहाँ पे इसके अराउंड आउटलाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के इन फिगर 2.10 में, यहाँ पे 2.10 में देख सकते हो, ओनली द क्रिएट द सर्कल लेयर, ये सर्कल लेयर। इफ सिलेक्ट द सर्कल आउटलाइन बी लाइन ऑप्शन, देन सर्कल ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएट विद एन आउटलाइन। ओके, क्रिएट सर्कल लेयर सिलेक्ट करते हो, ओके, इन फिगर ओनली द क्रिएट सर्कल लेयर इज सिलेक्टेड। इफ वी वांट टू द, मतलब कि अगर आउटलाइन देनी हो तो भी आउटलाइन आप उसको दे सकते हो, ठीक है। If you want to edit the circle, say for the example, you want to increase the radius of the circle or move the circle, then click on the duck। मतलब अगर आपको सर्कल बना दिया, चलो सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसमें एडिट करना हो, इसकी उसकी रेडियस बढ़ानी हो, उसको यहाँ से यहाँ मूव करना हो, तो उसके लिए डक का यूज होता है। क्या यूज होता है, डक का। अगर आपको डक नहीं दिखाई दे रहा है, इन केस द डक्स आर नॉट विजिबल, देन क्लिक द ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली आपको डक यहाँ पे दिखाई देगा। डक क्या है, ये डक है, जो पॉइंट दे रखा है नहीं वाले सर्कल वाले, वो डक है। डक का यूज क्या होता है तो मैं बताता हूँ नेक्स्ट। अ डक इज अ हैंडल दैट इज यूज टू कंट्रोल द सम पैरामीटर ऑफ लेयर। मतलब जो आपने ये लेयर बनाया है सर्कल वाला, उसको हैंडल करना है, कंट्रोल करना है, तो इससे कर सकते हो डक से। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है कि सर्कल है, उसके दो डक्स होते हैं। एक डक होता है उसकी पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर में होता है। दूसरा डक क्या होता है, सेकंड टू कंट्रोल द रेडियस, ये सेंटर को कंट्रोल करता है, और ये जो डक है वो रेडियस को कंट्रोल करता है। इसको खींच के आगे करोगे तो रेडियस बढ़ेगी, और इसको पकड़ के, ये बीच वाले जो डक दिया इसको पकड़ के मूव करोगे तो ये पूरा सर्कल यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा यहाँ से,
सभी डक होते हैं, डक दो कलर के नहीं होते, अलग अलग जो लेयर्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल आएगा सभी आएगा, सभी के डक सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। काफी सारे सेम होते हैं, काफी सारे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये वाला। तो कौन से डक कहाँ पे यूज होता है यहाँ पे दिया रखा है। पहला है ग्रीन, तो ग्रीन क्या करता है, पोजिशन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजिशन दिखाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ इधर उधर मतलब ले जाना, मूव करना हो तो ले जा सकते हैं। ब्लू है तो रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल की रेडियस बढ़ानी है घटानी है तो भी घटा सकते हैं और या बढ़ा सकते हैं। ऑरेंज तो वर्टाइसिस वो आएगा लेयर में, आपको बताऊंगा मैं, नेक्स्ट कोई लेयर आएगा उसमें आएगा। येलो है तो काउस को रिप्रेजेंट करता है, मेरे काउस को करना हो तो। और डार्क ब्लू है टू चेंज द एंगल इन द स्टार, स्टार टूल भी आएगा उसमें, उसके एंगल चेंज करना तो भी कर सकते हो, तो बहुत सारे। इन फिगर 2.11 द ग्रीन डक इज यूज्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ द सर्कल। 2.11 में देखा मैंने, ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ पोजीशन चेंज करता है, और जो ग्रे होता है क्या होता है, सॉरी ब्लू कलर का डक होता है, इस चेंज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये वाला जो है तो सर्कल मतलब कि सर्कल की रेडियस आगे और बढ़ाता है घटाता है। ठीक है, डक आर डिस्प्ले इन द वर्किंग एरिया फॉर ऑल द करंटली सिलेक्टेड लेयर, मतलब आपने डक कहाँ पे डिस्प्ले होता है, मतलब जो आपने वर्किंग एरिया सिलेक्ट किया उसके सभी डक्स आपको दिखाई देंगे। यू हैव टू ड्रैग द डक टू चेंज द पैरामीटर, मतलब जितने भी डक है उससे आप क्या पैरामीटर चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आगे आते हैं रेक्टेंगल टूल्स। तो रेक्टेंगल टूल की बात करें, अगर आपको रेक्टेंगल लेयर बनाना है तो आप रेक्टेंगल लेयर यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्लिक करें फिर ड्रैग करें तो आप सर मतलब इस टाइप का रेक्टेंगल आपको दिखाई देगा। तो रेक्टेंगल लेयर बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल यूज होता है। ये पूरा यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा रेड कलर है अपने हिसाब से, मतलब वी कैन यूज द रेक्टेंगल टूल इन द सेम वे वी यूज सर्कल टूल्स। जैसे सर्कल टूल यूज करते हैं वैसे रेक्टेंगल टूल यूज करना है। उसको क्रिएट करना हो तो ड्रॉ रेक्टेंगल, सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल। ठीक है, एक कॉर्नर सिलेक्ट करना है, इसके बाद खींचना है तो आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, यू कैन ऑल्सो टू सी द टूल ऑप्शन, उसके भी टूल ऑप्शन होते हैं, मैंने बताया जैसे सर्कल के थे आउटलाइन सिलेक्ट करना था वैसा सब, तो इसके भी टूल बॉक्स होते हैं, इसमें से आप पैरामीटर चेंज करके और ऑल्सो इसके पैरामीटर भी चेंज कर सकते हो पैराम टूल्स में से या पैराम टूल से, यहाँ से उसके पैरामीटर यहाँ पे चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरह से। द पैरामीटर पैनल डिस्प्ले द पैरामीटर्स दैट आर कॉमन टू द सर्कल एंड रेक्टेंगल, अगर आपने पूरा दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखे, इसको भी सिलेक्ट किया इसको भी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे दोनों के कॉमन जो आते हैं वो दिखाई देंगे। ठीक है, कॉमन जितने पैरामीटर्स वो ही दिखाई देंगे, बाकी नहीं दिखाई देंगे। This way, we can change a single parameter to make changes in all the objects. If you want to see the parameters of only the rectangle object, तो then it is the layer panel we will select the rectangle layer. अगर आपको रेक्टेंगल की पैरामीटर्स में चेंजेस करना है दिखना है तो रेक्टेंगल पे क्लिक करो, सर्कल के पैरामीटर दिखना है तो सर्कल पे क्लिक करो, तो खुद के अपने अपने पैरामीटर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा ये सिलेक्ट किया डक फॉर द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के डक है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे स्टार एंड पॉलीगॉन टूल्स। स्टार देखो, तो लाइकवाइज वी कैन यूज द स्टार एंड पॉलीगॉन टूल टू क्रिएट द स्टार लेयर। स्टार टूल से स्टार लेयर क्रिएट कर सकते हो और पॉलीगॉन टूल से पॉलीगॉन लेयर आप बना सकते हो। द ओनली चेंज दैट यू कैन सी इज व्हाइल एडिटिंग देम द डक फॉर द ईच शेप इज डिफरेंट एंड चेंज अकॉर्डिंगली, मतलब कि इसमें डक अलग अलग तरीके से होता है, सभी डेक की अपनी अपनी क्या होती है खासियत होती है, आप उसमें चेंज करके आप देख सकते हो कि कौन सा डक अगर मैं इसको खींचूँ तो क्या चेंजेस होगा स्टार में, ये बीच वाले डक को मैं खींचता हूँ तो उसके मतलब कि क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके इमेज में, मतलब ये स्टार में बीच वाला तो क्या यूज होता है, तो अपने हिसाब से आप चेंजेस करके आप देख सकते हो। फर्स्ट है यूज ऑफ स्टार टूल, ये हमारा जो फर्स्ट फिगर दे रखी है वो स्टार टूल की, और दूसरी जो दे रखी है ये वाली वो है पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये वाली ये स्टार वाली है, बी वाली है तो ड्रॉ द पॉलीगॉन विथ पॉलीगॉन टूल्स। लेकिन याद रखना है पॉलीगॉन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स आप ले सकते हो, बट उसको
लेकिन पॉलीगॉन तो क्या है कि क्लोज एरिया है, ठीक है, तो उसको पैक तो करना पड़ेगा। तो कहाँ पैक करना है, तो देन क्लिक ऑन द फर्स्ट पॉइंट ऑन द क्लोज पॉइंट, मतलब जैसे भी, मतलब जितने भी पॉइंट्स लो, लेकिन लास्ट में आपको ये पॉइंट पे क्लिक करना है, जैसे आपका क्लोज एरिया बन जाएगा और पॉलीगॉन बन जाएगा, ठीक है। ये आपका पॉलीगॉन हो गया। फिर आता है बी लाइन टूल्स। जितने भी टूल्स है वो इसमें एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू पर। तो बी लाइन टूल इज यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स विथ एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड कर्व्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट भी ले सकते हो, कर्व भी ले सकते हो इसमें। उसमें कर्व नहीं था, ऊपर वाला जो था पॉलीगॉन में कर्व नहीं था, लेकिन इसमें आप कर्व ले सकते हो। क्लिक ऑन बी लाइन टूल्स एंड स्टार्ट द इंसर्टिंग द पॉइंट। आप इन पॉइंट आप रखते जाओ आगे। इन फिगर 16 पॉइंट ए, ये हमारा 16 पॉइंट ए है, देखो है ये इस टाइप का मैंने बनाया। तो यू कैन सी द शेप ड्रॉड यूजिंग बी लाइन टूल्स, ये मैंने बी लाइन टूल से बनाया है। टू स्टॉप द ड्राइंग, अगर आपको ड्राइंग स्टॉप करनी हो तो क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द लास्ट पॉइंट, मतलब आपने मतलब जो भी लास्ट पॉइंट आपको रखना है उस पर राइट क्लिक करना है। आफ्टर द ड्राइंग द ऑब्जेक्ट कैन बी एडिटेड यूजिंग द डक, मतलब अगर आपने ड्राइंग कर लिया और इसमें कोई एडिटिंग करना हो तो डक से, ये जो बहुत सारे जो जितने भी डक्स है उससे कर सकते हो। तो कैसे करना है तो मैं दिखाता हूँ। फिगर 2.16 बी शो द डक ऑफ द शेप, यहाँ पे उसका शेप दे रखा है, देखो ये वाला। यहाँ पे ये डक पे क्लिक करता हूँ तो ये दो लाइन दिखाई दी, मैं लाइन दी कि इससे दो डक अलग से दिखाई दी। अगर मैं इसको यहाँ से नीचे खींचता हूँ तो यहाँ से अप होगा, मतलब कि इसका शेप राउंड लगेगा। यहाँ से इधर खींचता हूँ तो यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ से नीचे से अंदर, मतलब कि इसकी जो लाइन है वो अंदर आ जाएगी। तो इस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं ड्रॉ टूल। तो ड्रॉ टूल सभी में होता है। ड्रॉ टूल से क्या होता है कि ड्रॉ टूल पे क्लिक करोगे तो आप अपने हिसाब से हैंड, मतलब कि हैंड से ड्रॉ करते हो उसी टाइप का होता है। मतलब माउस लेके उसको कहीं से भी आप ऐसे बना सकते हो, खींच के यहाँ से ऐसे, जैसे पेंट में करते हो, कोई ब्रश लेके कैसे तो कुछ ड्रॉ करते हो, उसी टाइप का ड्रॉ टूल होता है। तो यू मस्ट फेमिलियर विद द ड्रॉ टूल एज इट इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज फॉर द ड्रॉइंग। पूरा ड्रॉइंग का मोस्ट कॉमन है। कुछ क्या करना है, उसका माउस का हेल्प लेना है इसमें। फिल टूल क्या होता है, तो कलर किसी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना हो तो फिल टूल यूज होता है। ऑब्जेक्ट में कलर चेंजेस करना है तो फिल टूल में होता है। कौन कौन से मतलब यहाँ पे पूरा रीड किया है। द फिल टूल चेंज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट टू फिल अ कलर इन ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर पैलेट में से सिलेक्ट करके उसमें फिल करना है। ये बहुत सारे लेयर है, इसमें सभी में फिल कर सकते हो। सर्कल टूल, रेक्टेंगल टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार सॉरी सर्कल लेयर, पॉलीगॉन लेयर, पॉलीगॉन टूल्स, स्टार लेयर, रीजन लेयर, आउटलाइन लेयर एंड चेकबुक लेयर, ठीक है। बहुत सारे जितने भी लेयर्स है उसमें आप कलर फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आई ड्रॉप टूल। तो आई ड्रॉप टूल अलाउ यूज टू सिलेक्ट द कलर फ्रॉम द आई ड्रॉप टूल्स, मतलब आप आई ड्रॉप टूल से कलर सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट द आई ड्रॉप टूल, आई ड्रॉप टूल को सिलेक्ट करो टूल बॉक्स में से and then click in the working area to the set the default foreground color in the eyedrop tool to be the color you are currently pointed at, मतलब आपको प्रोग्राम कलर के हिसाब से आप उसको सिलेक्ट करके वर्किंग एरिया में जाके उसको सेट कर सकते हैं, वो क्लिक करके वहां पे। तो सिंपल था। यह था ग्रेडियंट टूल्स, ये थोड़ा एमपी है। तो ग्रेडियंट टूल्स कहाँ पे होता है, तो पहले था ग्रेडियंट टूल्स है क्या। तो द ग्रेडियंट टूल इज यूज्ड टू create the smooth transition between two or more colors in an object, यानी एक और एक से दो और दो से ज्यादा कलर लेके कंबाइन करके उसको आप ट्रांजिशन ले सकते हो। ओके, तो व्हेन यू सिलेक्ट द ग्रेडियंट टूल द टूल ऑप्शन पैनल विल बी शोन द ऑप्शन फॉर द ग्रेडियंट टूल, मतलब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे इतना ग्रेडियंट टूल में आपको इतने ऑप्शन मिलने पे। ग्रेडियंट टूल ऑप्शन पैनल, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर लिखा हुआ है, तो क्या है वो बताता हूँ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स। कौन कौन से है, लीनियर, रेडियल, कॉनिकल एंड स्पाइरल। इसके 4 टाइप्स है ग्रेडियंट्स के। कि कहाँ का यूज होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। लीनियर, फर्स्ट हमारा लीनियर है। तो दिस इज प्रोड्यूस अ सिंपल ट्रांजिशन इन द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस करता है। सेट द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, आपको उसमें क्या करना है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर सेट करना है। क्लिक वेर यू वांट टू ग्रेडियंट टू बिगिन एंड ड्रैग टू द वेर यू वांट टू ट्रांजिस्ट इनटू द एंड, मतलब कहाँ से कहाँ आपको मतलब कलर का कॉम्बिनेशन देना है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ तक खींचा, तो ठीक है, तो मुझे 2 कलर में 2 पार्ट में मिल गए।
तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर लाइन मिलेगी, ये देखो यहाँ पे पर्टिकुलर लाइन मिलेगी। तो द ग्रेडियंट विल बी क्रिएट द परपेंडिकुलर टू द लाइन यू ड्रैग आउट, मतलब यहाँ से ऐसे करते हो तो ये लाइन मिलेगी। अगर मैं ऊपर से यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक अगर मैं खींचता हूँ तो मतलब हॉरिजॉन्टल आपको लाइन मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह, तो आपको इस टाइप का आपको पैटर्न मिलेगा। फिर आता है रेडियल। तो रेडियल में क्या होता है, दिस इज द प्रोड्यूस द सर्कुलर कलर, ये सर्कुलर कलर प्रोड्यूस करता है। देखो इस टाइप का, येलो यहाँ से स्टार्ट किया फिर ग्रीन होता गया तो राउंड में ग्रीन मिलेगा इसे। तो इस टाइप में दिस प्रोड्यूस सर्कुलर कलर विद ट्रांजिशन बीइंग एट द सेंटर ऑफ द दो सर्कल। यहाँ से सेंटर क्लिक करना है, यहाँ पे ड्रैग करना है, तो रेडियस के हिसाब से आपको कलर मिल जाएंगे। If you want to center of the circle to be and drag to the set of the radius of the transition, मतलब आपको रेडियस सेट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ करोगे तो यहाँ तक आएगा, आगे तक करोगे तो आगे तक आएगा, कॉम्बिनेशन ऐसे। फिर आगे कॉनिकल, मतलब दिस हैज द अपीयरेंस ऑफ द लुकिंग डाउन ऑन अ टिप ऑफ अ कॉन, यानी कॉन की तरह मतलब दिखाई देगा आपको। द ग्रेडियंट इज अलोंग द सर्कुलर आर्क ऑफ द सेंटर एंड गोज इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ये पूरे ऑल डायरेक्शन में ऐसे करना है। देखो यहाँ से मैंने यहाँ किया तो यहाँ से लेके पूरे डायरेक्शन में आपको जो कलर है वो स्प्रेड होता है, यहाँ पे दिखाई देता है। देखो सभी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लिक द सेंटर एंड ड्रैग द इंडिकेट द डायरेक्शन, मतलब कौन से डायरेक्शन आपको लेना है, उसमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड मतलब दोनों कलर सेट करने हैं। द सेंटर एंड पॉइंट एडजस्ट द सेंटर ऑफ द ग्रेडियंट, मतलब आप सेंटर पॉइंट सेट करते हो तो आपको मिल जाएगा कलर अपने हिसाब से। एंड एंड पॉइंट एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट, ठीक है। तो सेंटर यहाँ से लेके मैंने यहाँ खींचा तो एंड हो गया, तो इस हिसाब के आपको यहाँ पे ऐसा कलर मिल जाएगा इस टाइप का, ठीक है। जैसे शंकर को टिप करते हो तो आपको कैसा कलर दिखाई देता है उसी टाइप को आपको ये दिखाई देगा। फिर फोर्थ है हमारा स्पाइरल, तो पता है सराउंड वाला, दिस प्रोड्यूस स्पाइरल ग्रेडियंट, क्लिक द सेट द सेंटर ऑफ द स्पाइरल एंड ड्रैग सेट द टाइटनेस, मतलब यहाँ से इतना सिलेक्ट करते तो ये छोटा मतलब कि बीच वाला डायरेक्शन कम है, मतलब कि डिस्टेंस कम है। अगर यहाँ से इसको यहाँ तक खींचते हो तो बहुत बड़ा आपको दिखाई देगा सेंटर पर। तो इस तरह आपको स्पाइरल हिसाब से ग्रेडियंट ऐड करना तो इस कर सकते हैं। फिर आता है टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट टूल कहाँ पे होता है, लेकिन आपको अगर इसमें टेक्स्ट देना हो एनिमेशन में तो भी देख सकते हो, तो टेक्स्ट टूल से यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे पे वही लिखा हुआ है। टेक्स्ट टूल अलाउ यू टू एंटर द टेक्स्ट बाय क्रिएटिंग द टेक्स्ट लेयर। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे आइकन क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उसके अंदर आपको अपने हिसाब जो भी लिखना है, यहाँ पे लिखा है गुजरात टूरिज्म, तो आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, फिर ओके करो तो यहाँ पे आपको ऐसे मतलब दिखाई देगा इस टाइप का। इसके भी डक्स होते हैं, तो डक्स क्या होते हैं, उसके भी पैरामीटर, पैनल्स में पैरामीटर भी होते हैं, सभी होते हैं। सभी मैंने बताया आपको कि आगे भी जितने भी देखे सर्कल उसमें भी था, उसमें भी यही है कि आपको ऐसे डक दिखाई देंगे। साइज चेंज करनी है, बढ़ानी है, इसको घुमाना है तो भी घुमा सकते हो, ठीक। तो ये पूरा यहाँ पे दे रखा है। टूल ऑप्शन, इसके टूल ऑप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला है, जब टेक्स्ट लिखते हो तो टेक्स्ट के टूल ऑप्शन क्या है मैंने सर्कल के बताए थे। वैसे भी क्या आउटलाइन करना हो तो आउटलाइन पे क्लिक करो तो आउटलाइन आ जाती है सर्कल के अराउंड। तो ऐसे यहाँ पे आपको देखना है कि टूल बॉक्स में क्या, कि टूल ऑप्शन पैनल में क्या है। तो सिलेक्ट द नेम ऑफ द लेयर का नेम सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें नया लेयर ऐड करना तो भी ऐड कर सकते हो। सिंगल लाइन या मल्टी लाइन आपको टेक्स्ट एडिट करना तो भी एडिट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साइज ऑफ द टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट की हॉरिजॉन्टल यानी कि और वर्टिकल साइज सेट करनी तो भी कर सकते हो। उसका ओरिएंटेशन भी चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 0.5 एंड 0.5 है, ओके। सिलेक्ट द फॉन्ट फैमिली, आप उसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हो। तो इसके पूरे टूल ऑप्शन पैनल के उसके मेनू से, ठीक है। तो आप इसमें टेक्स्ट में इतने कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है जूम टूल, ठीक है। तो जूम टूल मतलब क्या है, तो जूम टूल से मतलब आप क्या कर सकते हो, किसी जहाँ पे आप काम करो वर्किंग एरिया में आप जूम इन करके देख सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहो तो, ठीक है। तो ये जूम टूल यूज होता है। जूम टूल इज यूज टू गेट द क्लोजर और फार, कि नजदीक से या दूर से, मतलब कि जूम करके और जूम आउट करके उसको किसी भी पॉइंट ऑफ मतलब एंगल से या व्यू से आप देख सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। द जूमिंग इज जूमिंग does not affect
द आउटपुट रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं करता है, ओनली जूमिंग और जूम आउट करता है। ठीक है, विड्थ टूल क्या करता है, तो विड्थ टूल क्या करता है, तो विड्थ टूल्स हेल्प टू इंक्रीज और डिक्रीज द विड्थ ऑफ द लाइन, लाइन की विड्थ बढ़ाता है और कम करता है। ठीक है, इट एक्ट लाइक द वे यूज पेंसिल टू मेक अ लाइन थिकर और इरेजर टू मेक इट थिनर। ठीक है, उसको लाइन बढ़ा सकते हो, कम करना थिकन कर सकते हो तो पेंसिल टूल का या इरेज टूल का यूज करके उसको थिन कर सकते हो, और पेंसिल टूल का यूज करके उसको थिकर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इसमें जिसके बाद इसकी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि विड टूल में अगर कंट्रोल की दबाते हो तो मूविंग द कर्सर द टूल इज यूज टू फाइन ट्यून द लाइन विड्थ, तो डिक्रीज द विड्थ कम करनी हो तो कंट्रोल पे क्लिक करके उसको मूविंग करना है, तो उसकी विड्थ भी आप कम कर सकते हो ऐसे। फिर आता है ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव करना हो तो ट्रांसफॉर्म टूल यूज होता है। तो ट्रांसफॉर्म टूल्स अलाउ यू टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड टू मूव रोटेट एंड स्केल द टक्स। डक को स्केल भी कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो कैनवास में इस विंडो में से, क्लिक द ट्रांसफॉर्म टूल। इफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट गेट सिलेक्टेड इट इज ऑब्जर्व बाय अनदर लेयर, देन यू कैन टू सिलेक्ट दिस लेयर इन द लेयर पैनल। अगर आपको किसी पेनल से हाइड है, जैसे कि मैंने कोई सर्कल बनाया वो रेक्टेंगल के पीछे है सर्कल, तो मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट कर सकता हूँ लेकिन सर्कल सिलेक्ट नहीं होगा, तो कहाँ जाके आपको सिलेक्ट करना है, तो लेयर पैनल में जाके उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे आप सिलेक्ट करके उसको, दिस विल डिस्प्ले द डक ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका आपको डक दिखाई देगा, और सिलेक्ट करके आपको जितना भी चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हो। फिर आता है स्मूथ मूव टूल्स। तो ये क्या करता है, तो उसी तरह ही ऊपर जो हमने देखा वही है। तो ये पूरा मतलब यह करे जितने भी ऑब्जेक्ट दिए रखे उसको कंट्रोल ए करके पूरे सभी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो, एंड ड्रैगिंग करना चाहते हो ड्रैगिंग कर सकते हो। ठीक है, और ड्रैगिंग करके आपको कहीं से भी मूव कर सकते हो। तो ये हो रहा, ये ट्रांसफॉर्म टूल तरह की है लेकिन इसमें मल्टीपल डक्स आर सिलेक्टेड, इसमें बहुत सारे डक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो कंट्रोल ए करके। ठीक है, स्केल टूल क्या होता है, तो आपने जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए जैसे कि सर्कल है, स्टार है, या रेक्टेंगल टूल है, लेयर जो आपने बनाया सभी को सिलेक्ट करो, लेकिन सबको एक साथ स्केल करना चाहो तो क्या स्केल कर सकते हो, मतलब सभी की एक साइज बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो तो सबको सिलेक्ट करके स्केल टूल का यूज करके सभी की साइज बढ़ा सकते हो और कम कर भी सकते हो। ठीक है, तो इसके यहाँ पे स्केल टूल का यूज होता है। इसके बाद आता है रोटेट टूल। तो रोटेट टूल तो बताया मैंने, किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना हो तो रोटेट टूल यूज होता है। स्मूथ मूव टूल्स एंड स्केल टूल्स वी कैन व्हेन वी सिलेक्ट मल्टीपल डक्स, यानी बहुत सारे डक्स को सिलेक्ट करते हो, ड्रैग वन ऑफ द सिलेक्टेड डक्स, द अदर सिलेक्टेड डक्स विल बी मूव रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप। जितने भी किया बहुत सारे मतलब आपने ले रखे हैं वहाँ पे टूल्स, जैसे कि सर्कल है तो सर्कल टूल है, रेक्टेंगल टूल है जो आपने लेयर बनाया पूरे, तो सब ऑल सिलेक्ट करके आप घुमाना चाहो तो एक साथ तो घुमा सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ रोटेट टूल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जितना भी मैंने चलाया है उसमें से आप टिक मार करके लिख लो, ये सभी एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3।